रवैया भागलपुर के प्रति उदासीन, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे। भागलपुर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे भागलपुर, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि जल्द ही भागलपुर तिरुपति से देवघर के लिए शुरू होगा ट्रेन सेवा। देवघर के हवाई अड्डा पर 12 करोड़ रुपया जो खर्च किया जा रहा है वो केवल करप्शन का खेल है। जब हवाई अड्डे पर जहाज उतरेगा ही नहीं तो क्या फायदा पैसा खर्च करने का। इस दौरान निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि विक्रमशिला को बौद्ध सर्किट से जल्द ही जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार यहां केंद्रीय विद्यालय लेना चाहती है, पर अभी तक जमीन नहीं दी गई है। कहलगांव के दियारा एवं तिरुपति के दियारा इलाकों में जो कटाव हो रहा है उसे भी रोकने का प्रयास केंद्र सरकार करेगी। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की सरकार 2024 तक ही रहेगी और 2024 के बाद जदयू के कोई अस्तित्व नहीं रहेगी। बिहार में केवल राजद और भाजपा रहेगी। एक तो आप सभी पत्रकारों को दीपावली की और छठ की दोनों की शुभकामनाएं। आज धनतेरस है, उसकी विशेष शुभकामना कि आपके घर में लक्ष्मी आए, आप लोग सभी करोड़पति बनिए। मुझे कुछ दिनों से लग रहा था कि भागलपुर में जो विकास की खबर है या भागलपुर ज़िले को इससे जो फ़ायदा होने वाला है वो किसी कारणवश प्रेस से छूटा हुआ है। उसको मीडिया भागलपुर में या तो पकड़ नहीं पा रही है या कोई प्रॉपर जानकारी उसको नहीं दे रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा हुआ है, देखिए ये भागलपुर ज़िला जो है दो भागों में विभक्त, गंगा के इस पार और गंगा के उस पार। और भागलपुर की इकोनॉमी में दो तीन चीज़ें हैं जो कि एक माइलस्टोन हो सकता है इस इलाके के लिए। तो दो तीन जो डेवलपमेंट हुए हैं जो भागलपुर से रिलेटेड और जिसकी प्रमुखता होनी चाहिए, जो माननीय मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। एक तो तिरुपति से देवघर ये नई रेल लाइन, गोड्डा तक रेल लाइन बन गया है, गोड्डा से हसडिया, और हसडिया से देवघर जो है वो रेल लाइन हमको लगता है कि मार्च में चालू हो जाएगा। मार्च नहीं हो, अप्रैल में हो जाएगा, लेकिन वो चालू हो जाएगा। उसका जो एक पार्ट बचा हुआ था गोड्डा से तिरुपति, उसके लिए रेल मंत्री ने, रेल मंत्रालय ने ये टोटल 1400 करोड़ की योजना है, उसकी स्वीकृति दे दी है। और पहला ऐसा प्रोजेक्ट है वर्षों के बाद, मुझे लगता है कि बिहार के लिए पिछले 8-10 साल में ये पहला प्रोजेक्ट होगा कि कहीं 1 किलोमीटर रेल लाइन बिछेगी, जो कि रेलवे अपने खर्चे से बनाए। और ये इतना बड़ा है कि मान लीजिए कि तिरुपति के लोगों को, कहलगांव के लोगों को यदि देवघर जाना है, रांची जाना है, तो उसको अब भागलपुर आने की आवश्यकता नहीं है, वो वहीं से ईज आउट होकर चला गया। तो एक ये खुशखबरी थी। दूसरा, बिहार जो पिछड़ा या बिहार में जो विस्थापन पलायन है, बिहार में रोजगार नहीं हो रहे हैं, उसमें यह है कि जितने माइंस और मिनरल्स वो सब चले गए झारखंड में। बिहार में केवल मिट्टी, बालू, पानी यही बच गया। आप एक चीज़ लिख सकते हैं कि 2024 के बाद नीतीश कुमार जी की राजनीति जो है वो बख्तियारपुर में ही दिखेगी। वो 2024 तक ही बिहार के नेता हैं, देश के तो नेता नहीं हो सकते, क्योंकि पिछड़े जो है वो कोई गलतफहमी के शिकार नहीं है।
पिछड़ों को पता है कि यो ध्रुवानी परित्यज्यो ध्रुवानी निसेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति ध्रुवं नष्टमे भी। जब उनको एक पिछड़े के तौर पर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं और आप समझिए कि कैसी कैसी हल्की हल्की बातें कर रहे हैं कि आप ये समझिए वो जिस समाज से आते हैं, तेली समाज से, क्या तेली समाज यहाँ ओबीसी नहीं है, पिछड़ा नहीं है? क्या उसकी स्थिति जो है मोस्ट बैकवर्ड क्लास की नहीं है? तो वो कह रहे हैं कि नया जब वो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ओबीसी में अपने आप को जुड़वा लिया। ये हल्कापन का जो कमेंट है ये दिखाता है फ्रस्ट्रेशन में है। और मैं नीतीश कुमार जी की नहीं, मैं जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहा हूँ। 2024 के बाद जनता दल यूनाइटेड का ही कोई अस्तित्व नहीं रहेगा।